बात करें कारोबार की तो चौतरफा खरीदारी से आज बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। एनएसई के सभी सेक्टर के इंडेक्स में तेजी रही। अमेरिका में राहत पैकेज जल्द आने की संभावना बढ़ गई है। इस खबर का शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर अच्छा असर पड़ा है। साथ ही अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी होने से भी बाजार को बूस्टर मिला। इसमें सिनेमा हॉल को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े भी उम्मीद से बेहतर रहे, जो त्योहारी सीजन से पहले अच्छे संकेत हैं। इन खबरों से बाजार में अच्छा जोश दिखा। आज सेंसेक्स 629 और निफ्टी 169 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के शेयरों की आज धमाकेदार लिस्टिंग हुई। 115% प्रीमियम पर लिस्टिंग के साथ इसने हैप्पीएस्ट माइंड को पीछे छोड़ दिया। पिछले महीने हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर लिस्ट हुए थे। कैम्स के शेयर भी आज स्टॉक मार्केट में 23% की प्रीमियम पर लिस्ट हुए। कैमकॉन का शेयर आज 731 रुपए पर लिस्ट हुआ। ये इशू प्राइस के मुकाबले 115% ज्यादा है। हालांकि बाद में इसने अपनी बढ़त थोड़ी गंवा दी और अंत में 585 रुपए के भाव पर बंद हुआ। कैम्स का शेयर बीएसई पर 23% के प्रीमियम पर 1518 रुपए के प्राइस पर लिस्ट हुआ। मझगांव डाक, यूटीआई म्यूचुअल फंड और लिखिता इंफ्रा के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला। आज इन तीनों कंपनियों के आईपीओ में निवेश करने का आखिरी दिन था। मझगांव डाक का आईपीओ 157 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ। वहीं यूटीआई का आईपीओ 2 गुना से ज्यादा भरा। लिखिता इंफ्रा का आईपीओ करीब 8.5 गुना भरा। इन तीनों कंपनियों के आईपीओ 29 सितंबर को खुले थे। इन तीनों कंपनियों के आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को होगा। 9 तक ये फाइनल होगा। लिस्टिंग 12 अक्टूबर को होगी। लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों की टिकटों पर यात्रियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए की क्रेडिट शेल योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत एयरलाइंस रद्द उड़ानों के टिकट के पैसे 31 मार्च 2021 तक लौटा सकेंगी। साथ ही एयरलाइंस को हर महीने क्रेडिट शेल पर 0.5% का ब्याज भी देना होगा। इस दौरान यात्री कभी भी और किसी भी रूट पर यात्रा के लिए क्रेडिट शेल का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर यात्री 31 मार्च तक यात्रा नहीं करते हैं तो एयरलाइंस को रकम लौटानी होगी। यात्री चाहें तो अपना क्रेडिट शेल किसी और को भी ट्रांसफर कर सकेंगे। सितंबर का महीना ऑटो कंपनियों के लिए शानदार रहा। कोरोना संकट के बीच सितंबर में ऑटो कंपनियों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। सितंबर में एस्कॉर्ट्स की कुल बिक्री 9% से ज्यादा बढ़ी। बजाज ऑटो घरेलू बिक्री में 6% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कंपनी के 2 व्हीलर्स की बिक्री में 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की बिक्री में शानदार 31% का इजाफा हुआ। मारुति की घरेलू बिक्री 32% से ज्यादा बढ़ी। इसी के तहत महिंद्रा के ट्रैक्टर की बिक्री 17% बढ़ी। हालांकि महिंद्रा की कुल बिक्री 17% गिरी भी है। लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में अब तेज रिकवरी हो रही है। इसकी गवाही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दे रहा है। आईएचएस मार्केट के मुताबिक सितंबर में पीएमआई इंडेक्स 56.8% रहा, जबकि अगस्त में यह इंडेक्स 52 था। पिछले करीब 8.5 सालों में पीएमआई इंडेक्स में यह सबसे बड़ी ग्रोथ है। जनवरी 2012 के बाद पीएमआई इंडेक्स 56.8 पर पहुंचा है। अगर पीएमआई इंडेक्स 50 अंक से ऊपर रहता है तो इसे ग्रोथ माना जाता है। यदि इंडेक्स 50 से नीचे रहता है तो इसे गिरावट मानी जाती है। जनरल इंश्योरेंस में भी केवाईसी को जरूरी किया जा सकता है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर जल्दी इस बारे में ऐलान करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक फर्जी क्लेम पर लगाम लगाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर केवाईसी को जरूरी करेगा। दरअसल अभी कई एजेंट कंपनियों के पास ग्राहकों के डिटेल्स जमा नहीं कराते। नियमों के मुताबिक जनरल इंश्योरेंस के लिए केवाईसी वैकल्पिक है। सूत्रों का कहना है कि कंपनियां पॉलिसी होल्डर्स को परमानेंट इंश्योरेंस नंबर भी जारी करेंगी। इधर सभी सरकारी बैंकों में स्टाफ के लिए एक समान ट्रेनिंग कार्यक्रम की कल से शुरुआत होगी। बैंकों में जो नए अधिकारी भर्ती होंगे उनके लिए यूनिफॉर्म ट्रेनिंग सिस्टम अपनाया जाएगा।
ताकि किसी बैंक के काम के तरीकों और जोखिम को पहचानने का तरीका समान रहे। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी के सुझाव पर इस तरह का ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया गया है। नए बैंक अधिकारियों को पर्याप्त तजुर्बा न होने और अलग अलग बैंकों में ट्रेनिंग कार्यक्रम में अंतर होने की वजह से कई बार दिक्कतें होती हैं। इस मौके पर कामकाजी ट्रेनिंग के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय भाषाओं के सीखने पर भी जोर दिया। जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर राहत की खबर है। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 95,480 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल सितंबर के मुकाबले 4% अधिक है। साथ ही इस साल अगस्त के मुकाबले भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। अगस्त में कुल कलेक्शन 86,449 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी कलेक्शन के प्रमुख राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र से सालाना आधार पर राजस्व में कोई इजाफा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश से भी जीएसटी कलेक्शन फ्लैट रहा। गूगल प्ले स्टोर नियमों के उल्लंघन मामलों में गूगल के रडार पर अब फूड डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी भी आ गए हैं। गूगल ने जोमैटो और स्विगी को प्ले स्टोर नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है। दोनों कंपनियों को ये नोटिस उनकी ऐप के भीतर खेल के फीचर जोड़ने के लिए मिला है। इसी तरह के नियमों के उल्लंघन के मामले में गूगल ने पेटीएम को भी नोटिस भेजा था और बाद में अपने प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया था। गूगल ने पेटीएम पर उसकी खेल से सट्टे से जुड़ी गतिविधियों की नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ही पेटीएम को प्ले स्टोर पर बहाल कर दिया गया।